गुरु के सानिध्य में, गुरु के प्रवचन से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के अनुग्रह से, गुरु के सत्संग से जो कुछ भी भाग्य से मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि गुरु बिना ना आत्मदर्शन होता है ना परमात्मा दर्शन होता है। गुरु हमें जिंदगी में एक जिम्मेदारी और अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद करते हैं। गुरु शिष्य के दोषों को निकालते हैं। जय जय प्रसाद दे दो हम तेने। हाँ, जय हो जय। गुरु हमें जीवन जीने का असली सलीका सिखाते, दो जगह असली सलीका सिखाते हैं और वो ही हमें अपने जीवन पथ पर तामर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, कोई जाए तो प्रसाद लेके जाइए, बाकी हमारा प्रवचन जितना है उसको सुन करके ही जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। जिस तरह से शिक्षक हमें शिक्षा और ज्ञान के जरिए बेहतर इंसान बनाने के लिए कहते हैं, बेहतर इंसान इनको दे दें, बेहतर इंसान बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम तुम सभी कैसे माहौल में हमने जन्म लिया है, कैसे वातावरण में हम रहे हैं, जैसे वातावरण में जैसी संगति में रहे हैं वैसे ही दोष और गुण हमारे अंदर भरते हुए चले गए हैं। ज्ञान की बात कहीं भी हमें नहीं मिली है। अब ज्ञान की शिक्षा जीवन को सही तरीके से, अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वे गुरु की रक्षा करते हैं। गुरु शंकर भी हैं क्योंकि शिष्य के दोषों का संहार करते हैं। यानी विष्णु भगवान का कार्य है सबकी रक्षा करना और शंकर भगवान का कार्य है संहार करना। तो गुरु को विष्णु भगवान क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु विष्णु सबकी रक्षा करते हैं और शंकर भगवान संहार कारक हैं। इसलिए दोष शिष्य के अंदर के जो दोष हैं उनका संहार करते हैं गुरु। शिष्य को गुरु द्वारा बोले गए शब्द जो मंत्र, उनको मंत्र समझना चाहिए। जो भी गुरु के अंदर के उद्गार हैं, जो भी गुरु के ज्ञान की शिक्षा है, उसको हमें हृदयंगम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपसे कुछ कह रहे और आप उसको सुन लें और सुन करके उसके ऊपर उसका अनुसरण नहीं करें, उसका आचरण नहीं करें, अपने जीवन को उसके आधारित ढालें नहीं। देखिए, बहुत बड़ी कमी होती है। भागवत हम सुन जाएं, प्रवचन सुन जाएं, सत्संग सुन जाएं, सत्संग में सब अच्छी बात, भागवत में सब अच्छी बात, लेकिन भागवत सुनना उसी का सार्थक होता है, सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना उसी का सार्थक होता है जो उन शब्दों को अपने अंदर रख ले और अंदर रख करके उनको याद करे, जीवन में उनको याद करते रहें कि भागवत में क्या आया था, हमारे गुरुजी ने हमें क्या शिक्षा दी थी, क्या समझाया था। कहीं हम उसके विपरीत तो नहीं चल रहे, तो इसका मतलब गुरु की शिक्षा का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जो असर कर लेगा, जो इन बातों को मान लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि गुरु की छवि शारीरिक मत देखिए, शरीर से गुरु को कभी मत देखिए। गुरु को देखिए गुरु के अंदर। गुरु के मूल में कौन है? गुरु के मूल में है भगवान। गुरु के मूल में, गुरु के हृदय में भगवान उतरते हैं और भगवान अपने शब्दों को शिष्य के अंदर संप्रेषित करते हैं, उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके हृदय में डालते हैं। जहाँ से ध्यान आता है, जब हम आंख बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं, अपने ठाकुर जी की तस्वीर को मन ही मन उसका विचार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो ठाकुर जी की तस्वीर कहीं बाहर से तो आई नहीं, हमारे अंदर से प्रकट हुई और हमारे ध्यान में ठाकुर जी की तस्वीर आ गई। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर ठाकुर जी हैं, विराजमान हैं, तभी तो नेत्र बंद करने पर हमारे ध्यान में हमारे इष्ट देव की, हमारे कान्हा जी की छवि आई है। यानी हमारे अंदर से ध्यान प्रकट हुआ। इसका मतलब हमारे अंदर हमारे इष्ट देव विराजमान हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे। साधक के द्वारा की गई पूजा अथवा किसी भी प्रकार का तप गुरु के चरण कमलों से आता है। अवाल करे भगत जी साहब, ये आपकी शिष्य आपके चरणों में हल्दी क्यों लगा रही हैं? हल्दी लगाने का और गुरु चरणों के स्पर्श करने का महत्व यही है
गंगा जी का उदय कहाँ से हुआ था? गंगा जी कहाँ से निकली? विष्णु भगवान के सीधे चरण के अंगूठे के नाखून से गंगा जी का अवतरण हुआ था। और गुरु के महापुरुषों के अंदर जो शक्ति होती है वो शक्ति कहाँ से संप्रेषित होती है? महापुरुषों के चरण के सीधे पैर के अंगूठे के नाखून से उसके अंदर की पूरी शक्ति हमेशा प्रवाहित होती रहती है। और जब हम उस चरणों को, उस चरण धूलि को लेकर के अपने माथे पर लगाएंगे तो वो ही गुरु चरण के दिव्य ज्योति उस चरण धूलि से हमारे मस्तक पर आएगी और हमारे मन को शुद्ध कर देगी, बुद्धि को शुद्ध कर देगी और कल्याण हो जाएगा। ये गुरु के चरणों के, महापुरुषों के, संतों के चरणों के छूने का आध्यात्म है। मोक्ष का मूल केवल गुरु कृपा है। गुरु सभी को बनाना चाहिए। गुरु बिना हम न तो रह सकते हैं, गुरु बनाने ही पड़ते हैं। क्योंकि आज तक हमने न जाने कितने गुरु बनाए हैं। जा पैते हमने जो कछु सीख लियो है ना, वही हमारा गुरु है। रोटी बनानो, खानो बनानो, मैया बहना ने कौन पैते सीखो? अपनी मैया पैते। सबसे पहली गुरु तो हमारी मैया ही है। जिससे जो कुछ कार्य हमने सीख लिया वो हमारे गुरु ही हैं। और सृष्टि का यानी गुरु एक तत्व होता है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक शरीर नहीं है। गुरु है एक तत्व। संसार में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सब हमारे गुरु हैं। हर वस्तु से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। हर चीज़ उपयोगी है, हर चीज़ में भगवान का निवास है। इसलिए गुरु एक तत्व का रूप है, जो कि जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, उसी प्रकार से गुरु भी सर्वव्यापक हैं। गुरु तत्व भी सर्वव्यापक है, सब में समाहित है और हमें शिक्षा देता रहता है। मान लीजिए हम कोई गलत कार्य करने की सोच रहे हैं और हम उस गलत कार्य को करने जा रहे हैं और कोई हमें आकर के बताए, यार ये तो बहुत गलत काम है, ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है। तो वो कौन है? उस मनुष्य के रूप में गुरु हमारे पास में आए और हमें शिक्षा दे करके उस पाप कर्म से हमें रोक दिए। तो गुरु सर्वव्यापक हैं। बिना यानी गुरु बिना ना तो हम कोई सांसारिक कार्य संपन्न कर सकते हैं, ना ही आध्यात्मिक कार्य तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था और श्री कृष्ण ने किसको गुरु बनाया था? दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु बनाया। सांदीपन ऋषि से उन्होंने शिक्षा ली थी और उनके यानी दीक्षा गुरु, परम गुरु, पूर्ण गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। राम कृष्ण दोनों ही अपने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जब राम जी प्रातः काल उठते ही अपने माता के, पिता के, गुरु जी के चरण स्पर्श करते थे, तो क्या हम प्रातः काल उठ करके अपनी सास के, अपनी ससुर के, अपने पति के चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं? क्या चरण स्पर्श करने से पाप लगता है? पुण्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। आप करके देख लीजिए, नियम बना करके देख लीजिए। जिसने भी अपने माता पिता के, अपने सास ससुर के, अपने पति के, अपने से बड़ों के चरण छूने का नियम बना लिया, उसके अंदर का हाल देखिए। उसके अंदर ऐसी आत्म तृप्ति होती है। दंडवत प्रणाम करने वाले के अंदर, जब हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने का ये मतलब नहीं जय हो ठाकुर जी, ऐसे प्रणाम नहीं हो। घर में ठाकुर जी हैं, कहीं भी मंदिर में जाएं, साष्टांग लेट जाइए, धरती में गिर पड़ो ठाकुर जी के सामने और साष्टांग, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरी मन बुद्धि सब तुझे अर्पित है। यह है ठाकुर जी को प्रणाम करने वाला। इससे क्या होता है? प्रणाम करने से हमारा अहंकार दूर होता है, हम बिल्कुल निर्मल और नम्र बन जाते हैं। यदि अपने आप को नम्र बनाना हो, सुधारना हो, तो चरण स्पर्श करने की आदत डाल लें। शर्म नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तो पति देव हैं, या के कापाम छीऊँ में रोजाना, लेकिन छी करके देखो कैसो होए, बुरो होए, बाबरो होए, शराबी कबाबी कैसो हो, चाहे रोजगारी दे तुमको, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा काम निकाल लूँ। रोजाना पैर छियो पति के, सास ससुर के, फिर देखो बदलाव, अपने अंदर बदलाव, पति और सास ससुर के अंदर बदलाव।
और देखो कितना दिव्य प्रेम घर में उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि हमें अपना भला करना है, अपना अहंकार दूर करना है, अपने पाप नष्ट करने हैं, अपने दोष निकालने हैं, तो रोजाना चरण स्पर्श किया करो, पैर छुआ करो। ऐसी आदत यदि हम डाल लेंगे तो मेरी गारंटी है घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी तू में नहीं होगी। रोजाना चरण स्पर्श की आदत हम डाल लेंगे तो अब जाके सास ससुर हैं, पति हैं, वो रोजाना अपने सास ससुर और पति के चरण छुएंगे। ये गुरु की शिक्षा है और शिष्य को पालन करना चाहिए। यदि आप में से 2, 4, 6, 10, 5, 20 जो कुछ भी है, यानी हमारे शब्दों पर अमल करेंगे और इनको गहराई से देखेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो महर्षि वेदव्यास का जन्म आज के ही दिन हुआ था। 3000 ईस्वी वर्ष पूर्व, 3000 साल पहले आज के ही दिन व्यास जी का जन्म हुआ। उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत का ज्ञान दिया था। आज के ही दिन तो व्यास जी को जन्म हुआ और आज के ही दिन व्यास जी ने भागवत ऋषि संत महात्माओं को सुनाई थी, 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। आज का दिन दिव्य दिन है। गुरु के बिना ना तो जीवन की सार्थकता है और न ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। गुरु जैसा ज्ञान दे सकता है दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपने ज्ञान के द्वारा भगवान के रास्ते पर लाकर डाल दे, भगवान का भक्त बना दे। सच्चा गुरु वही है और सच्चा गुरु वही हो सकता है जो स्वयं भगवान के रास्ते पर हो। जो स्वयं भगवान से दूर नहीं हो तो शिष्य भी, उसके शिष्य भी भगवान की आराधना अवश्य करेंगे। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ है। माँ ने हमें जीवन दिया, पिता ने पालन किया, माता ने पालन किया, सांसारिक मूल्यों से हमारा परिचय कराती है। उसी तरह ज्ञान और भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल एक गुरु ही दिखा सकते हैं। यानी गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सनातन संस्कृति में गुरु देवता तुल्य माना जाता है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तुल्य पूज्य माना गया है। वेद उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। इसी दिन वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडप में ऊंचे आसन पर अपने गुरु को बिठाया, फूलों का मंडप बनाया, गुरु जी को अपने ऊंचे आसन पर बिठाया, व्यास जी को बिठा करके फूलों की मालाएं पहनाई और आरती की। आज के दिन गुरु की पूजा, गुरु के चरण स्पर्श, गुरु की आरती, गुरु को कुछ न कुछ भेंट देना, ये शिष्य का परम कर्तव्य होता है। जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन करते हैं। आज व्यास पूजन का दिन है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य, जो चेला, जय खुश, सच्चे मन से अपने गुरु की पूजा करता है, उसे उसके हर कार्यों में उसको सफलता मिलती है। जय खुश रहो, खुश रहो, बैठ जाओ। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान मंत्र जाप करें। और देखो एक चीज़ और बताना चाहूँ, जब भी अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करें, हाँ भैया तुमने अब चरण छुए ना, बैठ जाओ और सुनो चरण कैसे छूने चाहिए। आज के बाद में इस प्रकार से छूने हैं। जब भी गुरु के, माता पिता के, सास ससुर के चरण छुएं तो सीधे इस प्रकार से ना छुएं। कैसे छीने चाहिए? ऐसे, यूँ। क्यों? इसमें कारण है। इसका कारण है कि जब हम चरण छूते हैं तो हमारे सामने जो आदमी होता है, हमारा सीधा हाथ इधर है, उसका बायां हाथ इधर रहेगा। हमारा बायां इधर है, उसका सीधा इधर रहेगा। और ऐसे कर लेंगे तो सीधा पैर तो सीधे हाथ से छुएगा और बायां जो हाथ है वो बाएं हाथ पर डलेगा। तो ये प्रणाम करने का, चरण छूने का नियम है। आज के बाद में जब भी चरण छुएं ऐसे हाथ कर लें, यूँ ना रखें, ऐसे करके जब छुएं। तो इस दिन अपने गुरुओं का ध्यान मंत्र जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से
व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। ऋषि पाराशर, अभ्यास पूर्णिमा की आज गुरु पूर्णिमा की कथा है। ऋषि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र कौन थे? महर्षि वेदव्यास, जिनकी आज पूजा होती है, व्यास पूजन। पाराशर ऋषि और माता सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास बाल्यकाल में जब छोटे से थे, व्यास जी पाराशर ऋषि और सत्यवती माँ के आंगन में जब व्यास जी महाराज खेलते थे, तो अपने माता पिता से व्यास जी ने भगवान के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। ये आज की व्यास पूर्णिमा की कथा है। जब छोटे से बच्चे ने, छोटे से बालक व्यास ने माता पिता से कहा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, तो माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। जय जय खुश रहो। और कहा कि अभी तो तुम छोटे से हो, अभी से भगवत प्राप्ति की इच्छा क्यों व्यक्त करते हो? तो वेद व्यास जी ने हट करके माता से कहा कि मुझे जाना है, मुझे तपस्या करनी है और भगवत प्राप्ति करनी है। माता से आज्ञा लेकर के व्यास जी महाराज जंगल की तरफ चले गए। इसके बाद वेद व्यास जी ने तपस्या हेतु वन में जाकर के कठिन तपस्या की। छोटे से वेद व्यास जी, जैसे ध्रुव ने तपस्या की, प्रहलाद ने तपस्या की, उसी प्रकार से छोटे से वेद व्यास जी ने तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से व्यास के संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराण लिखे, ब्रह्म सूत्र की रचना की, भागवत की रचना की। महर्षि वेदव्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बिना गुरु के शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु ही अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाते हैं। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आत्मस्वरूप का ज्ञान पाने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने वाला, मन दैवी गुणों से विभूषित करने वाला, सदा गुरु के प्रेम में और ज्ञान की गंगा में बार बार डुबकी लगाता है। अतः वेदों का संकलन गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान वेद व्यास जी ने किया था। 18 पुराणों की रचना करी, ऋषियों के बिखरे अनुभव को इकट्ठा किया। इस दिन जो शिष्य गुरु के चरणों में पहुंच करके संयम, श्रद्धा और भक्ति से उनका पूजन करता है, उसे वर्ष भर में किसी भी पर्व को मनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो शिष्य साल भर में एक बार गुरु के घर आकर के गुरु की पूजा करता है, गुरु पूर्णिमा मनाता है, चाहे साल भर में वो और कोई पर्व नहीं मनाए, मनाने तो चाहिए, लेकिन इसका इतना पुण्य है कि साल भर में कोई पर्व नहीं मनाए तो भी गुरु पूर्णिमा से ही पूर्णता हो जाती है। संसार में बहुत भटके हुए, भूले हुए लोग हैं। जहाँ भी वो गए वहाँ धोखा खाया। जिससे भी उसने प्रेम किया वहीं से धोखा मिला, क्योंकि संसार में धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। संसार में केवल धोखा है। हम अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। जिससे भी प्रेम किया उसी ने हमको धोखा दिया, वही हमें छोड़ करके चला गया। क्योंकि ये जो जितनी भी नातेदारी हैं, रिश्तेदारी हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये सब कुछ लालची हैं, लोभी हैं। लोभ के कारण हमसे प्यार का, प्रेम का नाटक करते हैं। बाकी तो कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है। यदि सच्चा प्रेम करता तो एक एक करके बिछोड़ते नहीं। इसीलिए संसार में हम अटके हुए हैं, माया के फेर में पड़े हुए हैं। एक ही आदमी है और एक आदमी काऊ को तो मामा लगे, काऊ को फूफा लगे, काऊ को भैया लगे, काऊ को बाप लगे, काऊ को जीजा लगे, काऊ को कछू लगे। आदमी एक ही है और कितनी रस्सियों से बंधा हुआ है। ये सब रस्सी हैं, ये सब मोह के, ममता के बंधनों में वो मनुष्य बंधा हुआ है। और ये ही मोह के बंधन, ममता के बंधन हमें आगे नहीं बढ़ने देते। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा घर, मेरी दौलत, ये क्या है? माया का बंधन।
और इन माया के बंधनों से निकालने वाले कौन होते हैं? एक गुरु। क्योंकि जो स्वयं इस माया के बंधन से निकला हुआ है वही दूसरों को माया के बंधन से निकाल सकेगा। इस संसार में धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने आत्मा में यदि हम अपने आत्मा की तरफ देखें, संसार की तरफ न देख करके अपने आत्मा की तरफ देखें, तो हमें शांति महसूस होगी। ब्रह्मा विष्णु और शिव देव पूज्य जो ले कोय, और सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। यदि सद्गुरु के उपदेश को हम मान लेंगे, सद्गुरु की पूजा कर लेंगे, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सबकी पूजा हो गई। कितने ही कर्म करो, उपासना करो, व्रत करो, धन इकट्ठा कर लो, कितना ही दुनिया का राज्य भोग लो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर गुरु प्रेम, गुरु आज्ञा पालन, गुरु कृपा जागृत नहीं होगी, सब कुछ व्यर्थ है। गुरु हमें काबिल बनाते हैं। जब तक गुरु प्रेम और गुरु कृपा नहीं होगी, सब कर्म उपासना पूजा हमारी अधूरी रह जाती है। गुरु किए बिना यदि हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी कीर्तन कर लें, कितनी भी माला फेर लें, लेकिन सब व्यर्थ है। गुरु के सानिध्य में, गुरु की आज्ञा के अनुसार यदि हम कोई भी शुभ कार्य करेंगे, और अपने आप करना नहीं चाहिए। जिस किसी ने गुरु बना लिया वो अपने आप कोई नई पूजा, कोई नया मंत्र, कोई ऐसा प्रारंभ न करे। पहले गुरु जी से पूछ लें कि मैं ये पूजा करना चाहता हूँ। यदि गुरु अनुमति दे दें तो करें, यदि गुरु अनुमति नहीं दें तो ना करें। अपने आप अपने मन से ना कोई व्रत करो, मत कोई भजन ध्यान करो, मत कोई पाठ पूजा करो। गुरु का आदेश है, गुरु यदि कह दें तो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा भेद है। भगवान की पूजा वैसे सबको करनी चाहिए, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, गणेश जी की, लेकिन हम किसकी पूजा करें इसका निर्णय भी गुरु ही करते हैं। किसी की कौन सी राशि है, किसी की राशि का कौन सा देवता है, काऊ की राशि के गणेश जी देवता हैं, काऊ की राशि के हनुमान जी देवता हैं, काऊ की राशि के विष्णु भगवान देवता हैं, तो गुरु ही तो बताएंगे तुम्हें किस चीज़ की उपासना करनी चाहिए, कौन तुम्हारा इष्ट है, कैसे करें, क्या करें। देवी देवताओं की पूजा के बाद भी पूजा शेष रह जाती है, लेकिन गुरु की पूजा के बाद कोई पूजा नहीं बचती है, कोई पूजा शेष नहीं होती है। जब भी हम ठाकुर जी की पूजा करें, कान्हा जी की पूजा करें, जो भी हमारे घर में हमने जो भी भगवान के चित्र मूर्ति जो भी बना रखी हैं उनकी पूजा करें, लेकिन सबकी पूजा से पहले या फिर सबकी पूजा के बाद कर ले। कैसे कर ले? एक गुरु मंत्र की जाप, यानी एक गुरु मंत्र की माला जरूर फेर लें। यही गुरु का पूजन है। गुरु मंत्र का एक माला का जाप ही गुरु पूजा है। यदि ऐसा नहीं किया और भगवान की हमने पूजा कर ली तो हमारी पूजा रह गई अधूरी। क्योंकि गुरु मंत्र में ही सब देवी देवता जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ समाहित हैं। गुरु मंत्र एक ऐसी चाबी की तरह है, जैसे तारों बंद है और तालों नहीं खुल रहा, जो चाबी वाकई होगी वही चाबी थे वो खुलेगा। उसी प्रकार से हमारे जो हृदय का ताला है, हमारा हृदय बंद है, तभी तो हम भगवान का भजन ध्यान पाठ पूजन कीर्तन सत्संग प्रेम पूर्वक नहीं कर पाए। तो गुरु मंत्र एक ऐसी चाबी है, यदि गुरु मंत्र का हम उच्चारण करेंगे तो हमारा दिल का जो बंद दरवाज़ा है, बंद ताला है, वो खुल जाएगा और सभी देवता भगवान हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे, हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी पूजा सफल हो जाएगी। सद्गुरु अंतकर्ता, यानी सद्गुरु ही शिष्य के अंतःकरण के अंधकार को दूर करते हैं, आत्मज्ञान भक्ति मार्ग की युक्तियाँ बताते हैं। गुरु जगमगाती ज्योति के समान प्रत्येक शिष्य के अंतःकरण में निवास करते हैं। गुरु शिष्य की बुझी हुई हृदय ज्योति को प्रकट करते हैं, ज्ञान वर्षा से शिष्य को नहलाते हैं। गुरु ऐसे वैद्य हैं जो भव रोग को दूर करते हैं। गुरु माली की तरह हैं जो शिष्य के जीवन वाटिका को सुरभित करते हैं। इस दुखरूप संसार में गुरु कृपा ही एक ऐसा अमूल्य खजाना है जो मनुष्य को आवागमन के काल चक्र से मुक्ति दिलाता है। आवागमन यानी बार बार मृत्यु हो जाना, बार बार हमें जीवन प्राप्त हो जाना, ही इसी को आवागमन कहते हैं। न जाने कितनी बार हमारा पीछे जन्म हो चुका है, कितनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी है,
इस जीवन के बाद में भी कितनी बार न जाने हमारा जन्म होगा, कितनी बार हम जन्म यानी मरेंगे, कितनी बार हम कितने परिवारों को रुला करके आए हैं, कितनी बार न जाने हम कितने परिवारों के लिए रोए हैं। जीवन में संपत्ति, स्वास्थ्य, स्त्री, पिता, पुत्र, भाई, मित्र, जीवन साथी, इन सब से ज़्यादा आवश्यकता होती है गुरु की। गुरु जीवन में नई दिशा देते हैं, ज्ञान, योग, भक्ति, निष्कामता, आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। गुरु गुरु उच्चारण करने पर सब जगह मंगल ही मंगल होता है एवं गुरु मंत्र का जाप करने पर गुरु भक्त का रोम रोम पुलकित होता है, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। जब तप योग से जो बात नहीं बनती वो गुरु मंत्र का उच्चारण करने से बात बन जाती है। इस कृपा भक्ति के बिना गुरु नहीं, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के बिना आत्म शांति नहीं होती है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। गुरु में हमारी श्रद्धा हो जाए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता में कहा गया है। तत्परम सत्येंद्रियम, अर्थात जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। जहाँ अपने धर्म के प्रति, महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा डगमगाए, ऐसे वातावरण, ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को हमें बचाना चाहिए। शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा का व्रत और तपस्या का दिन है। शिष्यों को इस दिन वैसे करना तो व्रत चाहिए, पर जब रोटी खा लेंगे तो कोई बात ना, सब चले, लेकिन गुरु के दरवाजे पे आएंगे और गुरु पूजा तो कर ली, गुरु दर्शन तो कर लिए, यही बहुत है। वैसे आज के दिन व्रत करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत है, ये तपस्या का दिन है। यानी आज तो पानी नहीं पीना चाहिए, पानी जब पीना चाहिए शाम के टाइम में, गुरु के घर पे जाके अपने घर, और वहाँ चेला कहाँ कर रहे हैं, भंडारे है रहे हैं, वहाँ दावत चल रही है, गुरुजी वहाँ जाएँ का, वहाँ चले जाएँ, गुरुजी दावत चल रही है। अब बताओ, आज को तो गुरु पूर्णिमा के व्रत को बहुत बड़ो महत्व है। आज का तो व्रत है, तपस्या का दिन है। आज के दिन तो तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाली रहेंगे, पेट भरे होएगो तो ना तो कछु अंदर जाएगो, ना हमारे अंदर कछु भरे ही ना पावेगो। देखो बरसात हो रही हो और हमें एक मटका में पानी भरना हो, लेकिन बरसात है रही है, मटका बाहर रखे हो, पानी नहीं जा रहा है वहाँ में। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मटका उल्टो रखे हुए हो, तो पानी जाएगा कहाँ से? कितनी बरसात होती रहे। दूसरी चीज़ है, मटका सीधो रखे हुए हो और बरसात तो हो रही है, लेकिन फिर भी पानी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मटका में छेद है, कितनों में बरस तो रहे वो हम पानी रुकेगा ही ना। तीसरी चीज़, छेद ना है, मटका सीधो है, बरसात हो रही है, फिर भी पानी नहीं जा रहा। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वो मटका पहले से ही गंदगी से भरा हुआ है, गंदगी से पहले ही भरा हुआ है। कितनी बरसात होती रहे वो तो इधर उधर, जब वो पहले से ही भर रहा हो तो बरसात को पानी वहाँ में जाएगा कहाँ से? इसीलिए आज का दिन तपस्या का दिन है। अपने आप को बिल्कुल खाली रखें, पानी नहीं पिए, चलो पानी पी लो, इतनी सख्ताई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को खाली रखेंगे तो ही गुरु ज्ञान आपके अंदर समाहित होगा। आज है तपस्या का दिन, आज दावत का दिन नहीं है। तो इस दिन शिष्य उपवास करे, लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है ये, यानी गुरु पूर्णिमा की कथा चल रही है। इस दिन उपवास करे, दूध पिए, फलाहार करे, अल्पाहार ले, गुरु के द्वार पर जाकर के गुरु दर्शन करे, गुरु पूजा करे, गुरु सत्संग करे, गुरु के प्रवचन सुने, और शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं वो 100% सही है, वो सब सही बात हैं, उनका हम अनुसरण करेंगे, उनको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तो ऐसी सद्भावना होती है, उसका कल्याण अति शीघ्र होता है। अहंग और मन को, अब यहाँ चलो आप दक्षिणा लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए। देने से मनुष्य देवता बनता है। देवता कहते कहें, देवता कहें देने वाले को, और दें योग्य अच्छी जगह पर दें, देने वाला होता है देवता। जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, इनसे कहते हैं हम देवता, क्योंकि ये हमें देते हैं। सूर्य भगवान हमें ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं।
और अग्निदेव हमें ऊर्जा देते हैं। यदि अग्नि नहीं होए तो हम रोटी कैसे पकाएंगे, अग्नि नहीं होए तो हमारी फसल कैसे, गर्मी पाकें तो पकें, गर्मी पाकें उगें, अग्नि नहीं होए तो काय होएगा। पहले तो मैया बहना ऊपरा थाप लें और लकड़ियाँ डेंगरी ला के चूल्हे पर रोटी कर लें, पर आज अग्निदेव इतने प्रभावित है गए, इतनो विस्तार है गो अग्निदेव को कि सिलेंडर है और बिजली वालो चूल्हो है और लकड़ियाँ हैं और ऊपराऊ हैं, पर अग्निदेव की पूर्ति ना है रही। अब पहली मैया बहना ऐसी पूर्ति करने, हीटरों चल रहे हैं। तो ये अग्नि देने वाले को देवता कहते हैं। जल देव, जल ही जीवन है, जल भी हमें जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, जल से ही हमारी रक्षा है। वायुदेव, ये सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये भी देवता है, देने वाले हैं, लेकिन बदले में बताओ कछु लें आपसे, किसी से कुछ लेते हैं? देवता वही होता है जो अपनी पुण्य कमाई में से गुरु को धर्म क्षेत्र में गरीबों को कुछ ना कुछ देते हैं और उसके बदले में लेते नहीं हैं कुछ भी, और उनके मन में ये भी नहीं होता कि मैंने इसे दिया है, कोई एहसान नहीं किया, तुमने तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक दिया है, इसलिए देने वाला होता है देवता। जितना भी आपसे बन पड़े, कोई भी दरवाजे पे भिखारी आवे, भूखो आवे, कुछ भी आवे आपसे बन पड़े, उतना दो, लेकिन उसको निराश, क्योंकि ना जाने किस रूप में आ जाएं भगवान। हर गरीब के अंदर भगवान होते हैं, संतों के अंदर भगवान होते हैं, तो देना चाहिए। दरवाजे पर कोई भी आए, भूखा हो भोजन कराओ, भिखारी हो उसको कुछ ना कुछ दो, और अहंकार मत करो कि मैंने कुछ दिया। नहीं, हमारे पास में क्या है जो हम देंगे? कुछ भी नहीं है हमारा। जब हमारा जन्म हुआ था तो माँ के पेट से बाहर आए तो नंगे पैदा हुए, कपड़ा उनाए हमारे शरीर पर, और जाएंगे जब भी कुछ नहीं होगा। जो कुछ लिया वो यहीं से लिया और यहीं छोड़ गए, तो ये किसका है? ये साम्राज्य, ये धन दौलत भूमि जमीन जायदाद किसका है? सब परमात्मा की वस्तु है। हम तो कुछ दिन के लिए इसका उपयोग करते हैं और चले जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, तो हमारा कुछ नहीं है। हम दे रहे हैं तो किसका दे रहे हैं? परमात्मा की वस्तु परमात्मा को ही दे रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो अपना शरीर भी नहीं है। ये भी भगवान ने हमें एक एहसान के रूप में दिया है। जा, मैं तुझे 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य बनाए देता हूँ। ये भगवान ने एहसान किया है हमारे ऊपर कि मैं तुझे मनुष्य बना रहा हूँ। ये भगवान की वस्तु है हमारा शरीर भी। हम शरीर पे अहंकार करें, हमारे धन पे अहंकार करें, कोई किसी का कुछ नहीं है। हम वास्तव में हैं कौन? हम इस शरीर में रहने वाले एक जीवात्मा हैं, जो कि परमात्मा का ही स्वरूप है। हम उस परमात्मा को भूल गए, इस संसार में अपने आप को रमा लिया कि ये मेरा, मैं हूँ, मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन तेरा कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं मोह, इसी को कहते हैं अज्ञान। यही अज्ञान है और इसी अज्ञान में जीव फंसा हुआ है। इसीलिए अपने अहम को निकालिए, अहंकार को, और अपने मन सहित गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। ये ही हमारी गुरु दक्षिणा। गुरुओं की दक्षिणा यही होती है कि शिष्य अपने अहंकार को, अपने अज्ञान को, अपने दोषों को, अपने पापों को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे और संकल्प करें कि आज तक मैंने कोई भी पाप किया, कोई भी मुझसे बुरा कर्म हुआ, कोई भी मैंने बुराई का काम किया, मैं सब कुछ आज संकल्प करता हूँ कि आज मैं यहीं छोड़ करके, गुरु के चरणों में ही छोड़ करके अपनी बुराइयों को, अपने पापों को, अपने दोषों को जा रहा हूँ। आज के बाद में मैं कोई भी पाप कर्म नहीं करूँगा, बुरा कर्म नहीं करूँगा। झूठ, कपट, दगा, बेईमानी, छल, छिद्र इत्यादि सब कुछ मैं त्याग दूंगा और धर्म को धारण करूँगा। मेरे अंदर भाव भी ऐसे आने चाहिए कि मैं जो भी कर्म करूँ परमात्मा को समर्पित करूँ। भगवान की याद में जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमसे कोई पाप नहीं होगा। अहम और मन को गुरु के चरणों में समर्पित करके संकल्प लें कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में अपने मन को ब्रह्म चिंतन, भगवान के भजन में स्थिर करूँगा। जीवन के दोषों को, गलतियों को चुन चुन करके निकाल दो। कोई भी गलती मत करो। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि हमसे ध्यान रहे कि हम मन से, वचन से, जिह्वा से, कानों से, आँखों से
कोई पाप तो नहीं कर रहे, हमारे द्वारा किसी दूसरे जीव आत्मा को कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा। प्रत्येक पाप कर्म, प्रत्येक बुरा कर्म हमें ही परेशान करने वाला है, हमें ही दुखी करने वाला है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा, यदि शिष्य की श्रद्धा होगी और गुरु की कृपा हो जाए तो मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं की गुरु दक्षिणा यही है कि शिष्य उनकी आज्ञा में रहे, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेशों का पालन करे, जिससे कि गुरु भी अपने शिष्य के ऊपर नाज करे, घमंड करे कि मेरा एक शिष्य ऐसा है जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी आज्ञा का अनुकरण किया। गुरु का भी सिर यानी गर्व से ऊंचा उठ जाता है। उस ढंग से अपने जीवन को भगवान की याद में जियो और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का अनुभव करो। तो ये जो मुक्ति गुरु आपने बनाए हैं, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने गुरु के वचनों का पालन करें, गुरु की आज्ञा में रहें और अपने जीवन में भगवत प्राप्ति रूपी मोक्ष की प्राप्ति करें। तो ये तो थे गुरु के बारे में प्रवचन कि गुरु